जय राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। प्रेम के बंसी बजते जाए, जीवन राधे कृष्ण हो जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षिश क्रिएटिव मॉम। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगेन ए न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जी हाँ, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक बहुत ही खास महीना होता है। और मुझे आज भी याद है कि जिस टाइम पे मेरी फर्स्ट डिलीवरी अक्षय की हुई थी, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव की थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मुझे मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि एक्चुअली मैं जॉब पे जाती थी। तो जब मैं ट्रैवल करती थी ना, तो मेरे को ना मतलब मैंने हाँ, अक्टूबर में शादी हुई थी। तो फैब के महीने पे जब मैं ट्रैवलिंग कर रही थी ऑफिस जाने के लिए, तो मेरे को ना वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। और क्योंकि ऐसा कुछ प्लान था नहीं, तो मेरे को वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। और जो सिर है ना, वो बार बार घूम रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं जैसे देहरादून में रहती थी और यहाँ पे रहती हूँ, तो थोड़ा ना पॉल्यूशन का दिक्कत होता है, या मेट्रो सिटीज में थोड़ा सा ना मुझे लगा शायद चेंज हुआ है, तो इसलिए ऐसा होता होगा। तो आप अपने जो सिम्टम्स है उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर आपको कभी भी लगे कि सर घूम रहा है ना, और आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, और आपको वॉमिटिंग जैसा लग रहा है ना, और जैसे आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं, है ना, तो आपको ना एक जैसे जलन होता है बहुत ज्यादा, तो आपको वैसे महसूस हो रहा है, तो आप सिम्टम को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सबसे मेन सिम्टम है आपकी साइकिल का, समझ रहे हो आप, पीरियड्स के जो साइकिल है वो आपकी मिस होना। तो जैसे मेरा फैब में ऐसा हुआ था, तो मेरा बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं जैसे देहरादून, कोटद्वार से देहरादून हुई थी, तो मुझे लगा फिर से ऐसे आगे पीछे हो जाती है डेट। तो मुझे लगा कि शायद फिर से साइकिल मिस हो गई है, उसकी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो शायद इसलिए हुआ होगा, क्लाइमेट चेंज होता है तो इसलिए। तो मेरे को फैब के मंथ में जब ये ऐसा हुआ, तो मतलब मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। मेरे को बार बार बहुत ज्यादा होता, मैं मतलब बहुत ज्यादा थक के वो हो गई थी, मतलब रात को मुझे नींद ही नहीं आई एक दिन, बहुत बेचैनी सा, बहुत अजीब सा। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्यों हो रहा होगा, मैं मतलब समझ नहीं पाई थी ना, मेरे माइंड में ऐसा कुछ थॉट था, है ना। तो फिर जब भी आपको ऐसा कुछ लगे, तो आपको जरूर इसमें टेस्ट कर लेना चाहिए। फर्स्ट टाइम पे तो मेरे को ऐसा हुआ था। सेकंड टाइम का मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि सेकंड टाइम में मेरे को काफी लेट पता चला था। उसमें क्या हुआ था कि 2-2.5 महीने जैसे हो गए थे, और उस टाइम पे मतलब 4 साल बाद। तो सेकंड टाइम पे क्या, इसमें स्मेल बहुत लगती है, लेकिन ये स्मेल का जो वो है, ये आपको जब 2 मंथ 3 मंथ हो जाएंगे ना, मतलब 2 महीने के अप्रॉक्स, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे को किचन में ही जाते ही लहसुन, प्याज, तेल, एग, इन चीजों की स्मेल लगती थी। और स्मेल इतनी खतरनाक होती थी कि मैं सीधा वॉमिट करने के लिए जाती थी। तो मतलब एक ही बहुत ज्यादा वैसा सिम्टम है, कभी आपको ना पता चले तो स्मेल लगती है। तो दोनों का जो वो है वो अलग अलग है। उसमें अर्ली पता चल गया था, इसमें थोड़ा लेट पता चला था मेरे को। और ये जो सिम्टम्स थे, ये 4 महीने तक मेरे को लगातार वॉमिटिंग, स्मेल सबसे ज्यादा मेरे को लगता था, और उसके चक्कर से मेरा खाना खाने का भी मन नहीं करता था। जो फर्स्ट मंथ होता है, ये बहुत ही खास होता है आप लोगों के लिए। जिस टाइम से आपको लगता है कि आपने कंसीव कर लिया है, तो आप जाके एक बार टेस्ट जरूर कर ले। और जब भी आपको लगता है, तो बिल्कुल घबराए मत, बार बार अपना वाटर इनटेक करती रहिए। इसके कुछ सिम्टम होंगे, बॉडी में बहुत ज्यादा थकावट होगी आपको, और बार बार आप यूरिन वगैरह जाने के लिए, यूरिन जाने को आपको लगेगा कि यूरिन हो रही नहीं हो रही, वो पता नहीं होता है, लेकिन बार बार आपको लगता है जानो, आप जाओगे भी, है ना। बॉडी थोड़ी सी हैवी महसूस होने लगती है, और बहुत सारे इसमें ऐसे सिम्टम्स हैं जिसे कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको खुद भी पता चल जाएगा। सो जब आप कंसीव कर लेते हैं, तो जब आपको पता चल जाता है टेस्ट करने के बाद कि आपने कर लिया, तो अपनी टेक केयर कीजिए, रेस्ट कीजिए उस टाइम पे, और डॉक्टर के पास जाइए और दिखाइए अपने आप को कि कितना टाइम पीरियड हो गया है। ऐसे नहीं हम लोग ना जैसे कभी प्लान नहीं करते हैं, और ऐसे टाइम पीरियड इतना ज्यादा हो सकता है कि आपको इनकेस नहीं भी अगर कंसीव करना है, तो वो इतना लेट हो जाता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, है ना। तो आपको अगर अर्ली ये सिम्टम्स लगते हैं, तो आप जाइए डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आपको फॉलिक एसिड की, आयरन की टैबलेट वगैरह देंगे। आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आएगी, है ना, तो उसके लिए आपको मेडिसिन वगैरह देंगे आपको।
वॉमिटिंग और क्या कहते हैं थकान वगैरह होती है, आपको विटामिन वगैरह के सिरप देंगे, विटामिन मल्टी विटामिन की गोलियां वगैरह देंगे, वो आपको है ना। तो अपना ध्यान रखिए। और एक से जो ये मंथ रहता है आपका, इस टाइम पे क्या होता है, जो एम्ब्रॉय होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब छोटा ग्रो होता है। आप लगा लीजिए कि जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट का एक साइड का, तो उससे भी छोटा इतना रहता है। और ये 2 महीने 3 महीने तक हमारी बॉडी में हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कभी मूड स्विंग होता है, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी बॉडी, मतलब बॉडी अलग अलग सिम्टम्स आपको देगी। सबको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेक कराइए, अपना वेट वगैरह तो आपको 3-4 महीने तक गिरेगा ही, बढ़ेगा तो बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि इस टाइम पे जितना हम जब खाना पीना नहीं खाते हमें बार बार वॉमिटिंग आती है। तो इसमें वेट बहुत ज़्यादा, मुझे आज भी याद है, सेकंड डिलीवरी में मेरा 62 kg वेट था। वो गिरते 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 मेरा 10 किलो वेट पहले मेरा डिक्रीज हुआ। तो आपको उस टाइम पे भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो बाद में धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है अपना। बट आप अपने मेडिसिन वगैरह अपना फूड टाइम पे ले, हरी सब्जियां वगैरह आप जरूर ले, अपने उसमें प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा रखें। अगर आप वैसे नहीं खा पाते, सत्तू होता है, चना सत्तू, उसका सेक जरूर लीजिए। प्रोटीन पाउडर अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो वो ले लीजिए, है ना अपनी। और सुबह उठ के भीगे हुए अखरोट, बादाम, काजू वगैरह, ताकि आपको दिन भर एनर्जी। इस टाइम पे पता है आपको बिल्कुल भी उठने का भी मन नहीं होता है, खाना खाने का मन नहीं होता, ग्लूकोन डी होता है, तो आप ग्लूकोज का पानी जरूर बार बार उसको पीते रहें हर 1 घंटे में। आपको जब भी वीकनेस फील हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, तो आप जरूर अपना ध्यान रख दीजिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए जिनका ये फर्स्ट मंथ चल रहा है या जिन लोगों ने कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं बहुत जल्दी सेकेंड मंथ की उसमें, तो मैं उसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि सेकंड मंथ में क्या क्या आपको सिम्टम्स मिलते हैं। थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हैव अ गुड डे टू ऑल।